राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार भक्त नामदेव की कुटिया में आग लग गई। आग की लपटों ने उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया और भक्त नामदेव ने उस अग्नि को भगवान का स्वरूप ही समझा। उन्होंने विचार किया कि आज श्री कृष्ण मेरी कुटिया में स्वयं अग्नि स्वरूप से आए हैं और मैं उनका स्वागत करूंगा। कुटिया के बाहर जो सामान रखा था उन्होंने वो सामान भी उस अग्नि में डाल दिया और कहा, तन मन धन सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो सारा सामान और वो पूरी नामदेव जी की कुटिया जलकर राख हो गई। दूर दूर तक चर्चा फैल गई। उसी रात भगवान ने एक सेठ को प्रेरित किया। भक्त नामदेव से मिलने गए। उन्होंने कहा, महाराज मुझे श्री कृष्ण ने प्रेरित किया है कि यहाँ एक कुटिया बनाऊं आपके लिए, और वो कुटिया बहुत सुंदर होनी चाहिए क्योंकि भगवान ने मुझे ये आदेश दिया है। उसी रात सेठ जी ने वो सब व्यवस्था की। अपने नौकर चाकर उसे कहा कि इस कुटिया को बनाने की व्यवस्था करें। इसको बनाने के लिए जो भी सामान सामग्री चाहिए वो सब उपलब्ध कराएं। वो सब कार्य सेठ जी के द्वारा किया गया उसी रात्रि, और वो कुटिया बहुत सुंदर बनी। उस कुटिया की चर्चा चारों तरफ फैल गई खुशबू की तरह। लोग दूर दूर से उस कुटिया को देखने के लिए आने लगे। बड़ी अद्भुत कुटिया थी, बड़ी पवित्र थी। भक्त नामदेव उसमें विराजते थे, हरि भजन करते थे, हरि सत्संग करते थे। जब दूर दूर से लोग आने लगे तो वो बार बार नामदेव जी की कुटिया की प्रशंसा करते। और कुछ लोगों ने आकर एक बार नामदेव जी से पूछा, नामदेव जी इतनी सुंदर कुटिया कैसे बनी? हम भी चाहते हैं इस तरह की इतनी सुंदर कुटिया हमारे पास भी हो। ये कैसे बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? नामदेव जी प्रभु की विचित्र माया जानते थे। उन्होंने कहा, देखो पहले आप अपने झोपड़े में आग लगाओ और फिर सब कुछ जो भी उस झोपड़े में है वो सब कुछ उसमें स्वाहा कर दो, तभी ऐसी झोपड़ी बन सकती है, तभी ऐसी कुटिया बन सकती है जिसमें हरि निवास करते हैं। सब लोग नामदेव जी की तरफ भौचक्के होकर देखने लगे। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आप अग्नि में अपना सब कुछ होम कर दें और ऐसी कुटिया बन जाए? देखिए, भक्तों का जीवन बड़ा विचित्र होता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं, भगवान उन पे विशिष्ट कृपा रखते हैं। भगवान की विशिष्ट कृपा के कारण ही नामदेव जी को पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में उनकी भक्ति की पवित्रता की वजह से जाना जाता है। नामदेव जैसे संतों का होना इस संसार के लिए, प्रभु का विश्वास स्थापित करने के लिए स्वयं प्रभु ही इन भक्तों में निवास करते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। और जो भक्तजन, जो श्रेष्ठ भक्तजन भगवान नामदेव की तरह भक्ति करते हैं, वो भगवान का दर्शन करते हैं प्रतिक्षण। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं अनन्य भाव से जो मुझे भजते हैं मैं उनका कार्य संपन्न करता हूँ। क्योंकि ऐसे भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म ना बनते ज्ञान वापा नाम प्रपद्यते। लाखों जन्म में कोई एक भक्त अनन्य भाव से ना किसी और को भजते हुए मेरी भक्ति करता है, क्योंकि वो मेरे द्वारा चिन्हित है और
भगवान की भक्ति के द्वारा आपके जीवन में जो भी कमी आपके जीवन में होती है वो सब आपको भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। भक्त की गरिमा भगवान ही है और भक्त श्री कृष्ण के प्रति जब भावना रखते हैं, श्री कृष्ण भगवद गीता में ही कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। देखिए, जो मुझे ही भजता है, कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझ में ही विश्वास रखता है उसका मान सम्मान, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था करना मेरा ही कर्तव्य है। देखिए, LIC एक जीवन बीमा ग्रुप है, उन्होंने भगवद गीता का ये सूत्र प्रयोग किया, योग अक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ इतना ही है कि जो भक्त श्री कृष्ण में संपूर्ण विश्वास रखता है, उस पूर्णज्ञ भगवान में संपूर्ण विश्वास रखता है और किसी और के प्रति उसका भाव ना रखते हुए सिर्फ भगवान के प्रति अपना भाव रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता आ जाती है। उसे स्वयं काल भी भयभीत नहीं कर सकते। देखिए, ये बड़े बड़े संत जन कहते हैं कि जब आप भगवान हरि का भजन करते हैं अपने हृदय से, तो आप हरिमय हो जाते हैं। जब आप हरिमय हो जाते हैं तो आप हरि के भीतर होते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने भीतर दिखाया था, अपने मुख के भीतर अंदर दिखाया था। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मेरा नाम जगन्नाथ है, ये सारा जगत मेरे भीतर निवास करता है। अर्जुन भी कहता है प्रभु ये सारा जगत आपके भीतर मुझे दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वो भगवान का स्वरूप देखता है, विश्व रूप दर्शन को देखता है, तो अर्जुन विस्मित हो जाता है। अर्जुन भगवान को कहता है भगवान आप ही सब कुछ है, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि इस संसार में आपके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब द्रौपदी एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि कृष्ण क्या तुम भगवान हो, भगवान श्री बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं भगवान की। वो द्रौपदी को बड़े प्यार से कृष्णा बोलते थे, क्योंकि द्रौपदी उनकी बहन लगती थी। वो कहते हैं कृष्णा, हे द्रौपदी, हे बहन, क्या इस संसार में ईश्वर के अलावा कुछ है? क्या हर दिशा, क्या हर समय, क्या हर वस्तु भगवान के द्वारा प्रकट नहीं है? क्या हर रतन इस सृष्टि से ही नहीं पैदा होता? वो ईश्वर जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है विज्ञान में, उसी से ये सब कुछ निर्मित है। जो हमारे शरीर है, ये पूरा जगत है, ये सारा संसार भगवान कृष्ण से ही निर्मित है। इसीलिए ऋषिगण कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जानी। कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। कृष्ण से ही ये सारा जगत, उनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और मनु से सारे मनुष्य प्रकट होते हैं, ये सारी प्रजा प्रकट होती है। इसीलिए भगवान को अनन्य भाव से भजें। जब आप भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं तो आपकी सारी मुसीबतें, आपकी सारी समस्याएं आपकी नहीं रहती, वो भगवान श्री हरि की हो जाती हैं। और जब आपकी समस्याएं भगवान श्री हरि की हो जाती हैं तो अर्जुन के रथ की तरह हमारे जीवन रथ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसे सदगति की ओर ले जाते हैं। सभी मित्रों से यही कहूँगा कि अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को भजें, उन्हें अपने जीवन में पदार्पण करें।
किसी भी रूप में भाई, गुरु, पिता, आराध्य देव, अपने इष्ट, एक बार उनसे जुड़े, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हरिओम तत्सत मित्रों। अगली बार किसी नए कथा के साथ, किसी नए भक्त की, अनन्य भक्त की कथा के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। हरिओम तत्सत। राधे राधे। श्री राधे।